सोशल मीडिया के ज़माने में अगर फॉरगिवनेस यानी कि माफ़ करना, फॉरगिव कर देना, इसे मैं डिफ़ाइन करूं तो बड़ा ही सिंपल सा तरीका होगा कि ब्लॉक कर देना और आगे बढ़ जाना। लेकिन क्या एक्चुअली में अगर हम किसी को ब्लॉक कर देते हैं अपनी ज़िंदगी से तो हमने उन्हें फॉरगिव किया है या हमने सिर्फ मूव ऑन किया है? माफ़ी ना यार बड़ा ही मुश्किल तोहफ़ा है, खुद को भी देना और किसी और को भी देना। लाइट्स ऑफ, माइक ऑन। देखिए, चाहे जेनजी हों चाहे मिलेनियल हों, आजकल जिनके भी हाथ में मोबाइल है और उन्हें अगर किसी के साथ मनमुटाव होता है तो वो माफ़ी देने के लिए सबसे आसान तरीका करते हैं, ब्लॉक करते हैं और मूव ऑन कर जाते हैं। लेकिन क्या वाकई में ब्लॉक करने से किसी को आपने माफ़ कर दिया है? आपने सिर्फ मूव ऑन कर लिया है? लाइट्स ऑफ माइक ऑन में आज एक ऐसा टॉपिक है जो पर्सनली मैंने भी मेरी लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस किया है और मैं आज भी इस बात से स्ट्रगल कर रही हूँ कि जिन्होंने कभी मेरे साथ गलत किया, क्या मुझे उन्हें माफ़ कर देना चाहिए या मैं उन्हें माफ़ कर चुकी हूँ? तो सबसे पहले तो क्यों किसी को माफ़ करना इतना डिफ़िकल्ट होता है, और ख़ासकर किसे माफ़ करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है? वो जो अनजान है जिसने हमें हर्ट कर दिया, या वो जो करीबी है जिसने हमें ऐसा छुरी घोंपी कि वो आज तक जख्म है? दूसरी चीज़, जब हम फॉरगिव नहीं करते हैं तो हमारे अंदर क्या चल रहा होता है? तीसरी चीज़, आदमी और औरत में से अक्सर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आदमी फॉरगिव नहीं कर पाते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो औरतें फॉरगिव नहीं कर पाती हैं? ऑब्वियसली एक रिलेशनशिप में, बिकॉज मैन वर्सेस वुमेन इज ऑलवेज अबाउट रिलेशनशिप। इसके अलावा सबसे कमाल बात यह है कि सभी धर्मों की किताबों में फॉरगिवनेस को लेकर एक ही चीज लिखी हुई है। मेरा ये शो आप मेरे YouTube चैनल पर सुनते हैं और Spotify पर भी आप इसको सुन सकते हैं। ये Amazon Music पर भी अवेलेबल है। मैं सुनते हैं इसको इसलिए बोलती हूँ क्योंकि ये आजकल की पॉडकास्ट और वीडियो की दुनिया में ऑडियो शो है, वेयर यू गॉट टू लिसन टू इट जस्ट लाइक रेडियो। आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर recreate with me 27 के नाम से मेरा अकाउंट है, हैंडल विद केयर एंड लव। डू DM मी। वेरी सून आई विल बी शेयरिंग माई व्हाट्सएप नंबर, जहाँ पर आप मुझसे वॉइस नोट करके अपनी बात कह सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एंड आई वुड इंक्लूड योर वॉइस इन माई शो। सबसे पहला सवाल कि जो मैंने सबसे पहले अपने रिसर्च के दौरान, जिसे मैं होमवर्क कहती हूँ, मैं हमेशा ना जिस भी टॉपिक को सोचती हूँ उससे पहले गूगल करती हूँ, गूगल करके देखती हूँ। तो अगर आप फॉरगिव लिखेंगे तो फॉरगिव का एक्शन आपके लिए पता है क्या आएगा? एक्शन यानी कि वर्ब आएगा टू लेट गो ऑफ द एंगर। अपने अंदर से जितना भी गुस्सा है वो निकाल देना। तो वो कहते हैं ना कि इफ यू आर होल्डिंग ग्रज अगेंस्ट समबडी, इट्स लाइक यू आर ड्रिंकिंग द पॉइजन एक्सपेक्टिंग अदर पर्सन वुड डाई। और फॉरगिवनेस वो अमृत है जो आपको आज़ादी दे देता है। लेकिन अमृत तो बड़ी मुश्किल से मिलता है भाई, इतनी आसानी से कहाँ मिल जाता है। एक चीज़ जो मुझे लगता है, एक सर्वे में पढ़ रही थी, एक ऐसे किसी ने सोशल मीडिया पे क्वेश्चन डाला हुआ था कि वन थिंग दैट यू विल नेवर फॉरगिव, कभी आप फॉरगिव नहीं करेंगे। और मैक्सिमम लोगों ने उसमें जवाब दिया था कि समबडी हु हैज़ अब्यूज्ड देम इमोशनली एंड फिजिकली, वो उस इंसान को कभी भी फॉरगिव नहीं करेंगे। एंड समबडी हु इज एक्सपीरियंस्ड इट इन माई मैरिज, आई कैन टोटली रिलेट टू दिस। It becomes very difficult to forgive your abuser, knowing that what they were doing was intentional. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि
जब भी अगर आपको किसी को फॉरगिव करने में, माफ़ करने में बड़ी मुश्किल हो रही हो ना, तो ये चीज़ सोचिएगा। ये चीज़ मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी कि क्या है वो चीज़ जो मैंने सोची और फिर उससे मैं उस इंसान को माफ़ कर पाई। कि अगर आप किसी को फॉरगिव करना चाहते हैं तो ये सवाल आप खुद से पूछिएगा। वो सवाल मैं आपको आखिर में बताऊंगी। दूसरी चीज़, आदमी और औरत में से वो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो फॉरगिव नहीं कर पाते हैं। आदमी, ऑब्वियसली आई रियली डू नॉट नीड टू डू एनी काइंड ऑफ रिसर्च ऑन दिस। आदमी चीटिंग कभी भी फॉरगिव नहीं कर पाते हैं रिलेशनशिप में। इफ़ दे फाइंड आउट दैट द गर्ल दैट दे आर डेटिंग इज चीटिंग, वो फिर उसे कभी भी फॉरगिव नहीं कर पाते हैं। आयरॉनिकली, अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो आदमी ज़्यादा चीट करते हैं रिलेशनशिप में। चीटिंग पे मैं एक ऑलरेडी एपिसोड बना चुकी हूँ, जाके देखिएगा प्लेलिस्ट में। वहीं पे औरत क्या ऐसी चीज़ है जो रिलेशनशिप में कभी फॉरगिव नहीं कर पाती है? डिसरेस्पेक्ट। पूछिएगा अपनी माँ से, आज भी बहुत सारी चीज़ें फॉरगिव कर देती हैं, लेकिन जितनी बार उनको डिसरेस्पेक्ट किया गया ना, चाहे परिवार में, चाहे उनके हस्बैंड की साइड की फैमिली से, या कई बार जाने अनजाने उनके बच्चों की तरफ से भी, वो उसको कभी फॉरगिव नहीं कर पाएंगे। माँ है इसलिए वो सब कुछ कर देती है, लेकिन याद रखिएगा वो एक औरत होने के नाते अपना डिसरेस्पेक्ट कभी भी फॉरगेट कर पाएंगी, ना फॉरगिव कर पाएंगे। एक बड़ी ही कमाल की बात है कि सभी धर्मों की किताबों में फॉरगिवनेस को लेकर एक ही चीज लिखी हुई है। आप चाहे गीता में देखें, चाहे बाइबल में पढ़ें, कि माफ करना एक ऐसी क्वालिटी है जो आपको आजाद कर देती है, आपको आजाद कर देती है। लेकिन ये क्वालिटी और ये सेंस आना कि ये अब मुझे आजादी चाहिए इस एंगर से, इसमें बड़ा वक्त लग जाता है। एट द सेम टाइम, अगर आप बड़ी आसानी से माफ कर देते हैं, और या सिर्फ इसलिए माफ़ करते आ रहे हैं या करती आ रही हैं कि आप उस इंसान से प्यार करते हैं और ये नहीं चाहते हैं कि इस इंसान को हर्ट हो, या आप इस उम्मीद में हैं कि अक्सर हम माफ़ी देते वक्त ये उम्मीद रखते हैं कि सामने वाला बदल जाएगा, तो भी माफ़ करने की अपनी इस क्वालिटी को अपनी कमज़ोरी मत बनने दीजिए। क्योंकि देयर इज़ अ सेइंग दैट फॉरगिवनेस इज़ अ गिफ्ट and everybody doesn't really deserve this। तो ये तोहफा आप किसी को एक बार दे सकते हैं, बार बार नहीं दे सकते हैं। और एक और बात भी है कि कई बार हम जब किसी को माफ़ करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान हमारे सामने होना चाहिए, उस इंसान से हमारी क्लोजर होनी चाहिए, हमारी बात होनी चाहिए, या फिर हम इस एक्सपेक्टेशन में उन्हें माफ़ कर दें कि अब हमारा रिलेशनशिप हम रिज्यूम कर लेंगे। अगर आप रिलेशनशिप रिज्यूम करना चाहते हैं तो 100% किसी इंसान को फॉरगिव करके, पूरी तरह से दिल साफ करके करें। लेकिन इस एक्सपेक्टेशन में अगर फॉरगिव करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप दोबारा हर्ट होंगे। लास्टली, जो मैंने आपसे एक बात कही थी कि अगर आप किसी को माफ़ करना चाहते हैं, माफ़ करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में ये पर्सनली ये एक्सपीरियंस किया कि मैंने उस इंसान को अपने जहन में इमेजिन किया जिनको मैं माफ़ नहीं कर पा रही थी, और फिर मैंने खुद से पूछा कि अगर कल ये इंसान इस दुनिया में नहीं रहता है और मेरे पास ये खबर आती है कि ये अब इस दुनिया में नहीं है, तो भी क्या मेरे लिए सेम ही फीलिंग्स होंगे, सेम ही इमोशंस होंगे? और जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो वैसे ही सब कुछ खत्म हो जाता है। और तब मुझे लगा कि अगर ऐसा होता है तो वो इंसान तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन मैं एक ट्रैप में फंस के रह गई। तो बहुत ज़रूरी है कि मैं इस ट्रैप में से खुद को आज़ाद करूँ। तो हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आप उस इंसान को माफ़ कर सकते हैं, EMI की तरह। जैसे हर महीने हम भरते हैं ना EMI, कुछ जब बहुत महंगी चीज़ ले लेते हैं तब, बिल्कुल ऐसी ही एक्सपेंसिव होती है फॉरगिवनेस। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने 100% माफ़ कर दिया है उस शख्स को जिसने कभी मुझे हर्ट किया था, लेकिन मैं 2 तरीक़ों से सोचती हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके मैं उस इंसान को फॉरगिव करती जा रही हूँ, और थोड़ा थोड़ा करके शायद
और भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो मुझे फॉरगिव कर रहे होंगे जिन्हें अनइंटेंशनली मैंने हर्ट किया होगा. एंड दैट्स हाउ यू डोंट ब्लॉक द पीपल एंड जस्ट मूव ऑन. यू फॉरगिव द पीपल एंड यू डोंट हैव टू मूव ऑन. वैसे मेरा लाइफ में एक पर्सनल फंडा है, मैं कभी किसी को अपनी लाइफ में ब्लॉक नहीं करती हूँ. यानी कि सोशल मीडिया पे ब्लॉक नहीं करती हूँ, लाइफ में ब्लॉक कर देती हूँ. सोशल मीडिया पे मैं कभी किसी को ब्लॉक नहीं करती हूँ. I let them stay there and see me growing happily. That is my personal funda. इस पर्सनल मंत्रा पे आज के लिए लाइट्स के साथ माइक भी करते हैं ऑफ. कल होगी आपसे फिर से मुलाकात. आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर recreateWithMe27. डू कमेंट और उन कैसी चीज़ें हैं जिन पे मैं आपसे बात कर सकती हूँ. आज के लिए कोई ऐसा इंसान जिसे आपने फॉरगिव किया हो, कोई ऐसा वाकया ज़रूर से कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा. आई वुड लव टू गिव इट अ रीड. गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर. अभी के लिए यहाँ से है जाना, लौट कर वापस यहीं है आना, और कहाँ है जाने जाना.